हाय दोस्तों, और आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस का जो कांस्टेबल भर्ती इस साल की हो रही थी। 2023 का जो विज्ञापन निकला था और 2024-25 में जिसके शारीरिक नापजोख हुई थी और जिसके सितंबर में संभावित है लिखित परीक्षा, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उस सिलेबस के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं और थोड़ा सा एक सिचुएशन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, मेरे चैनल में अभी आज के डेट में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस स्थिति में 900 प्लस सब्सक्राइबर हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो जनरल नॉलेज की कुछ बातें हैं, जो कुछ विषय आधारित कुछ डिस्कशंस है, उसको मैं लाइव सेशन के माध्यम से कंटिन्यूअस करना चाहता हूँ। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर 1000 से कम सब्सक्राइबर होते हैं तो मात्र 40 लोग ही उस लाइव को देख सकते हैं, और उसमें कई तरह के और फीचर जैसे लाइव चैट और कुछ और अन्य बटन्स होते हैं, वो फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो आप सभी से जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएं तो मैं लाइव क्लासेस प्रॉपरली चालू कर सकूं। जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें मतलब जनरल नॉलेज से रिलेटेड समसामयिक घटनाओं के ऊपर, उस पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो, और तथ्यात्मक जानकारी और मेरा पर्सनल जो विचार है उस पर, वो उस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए एक सप्ताह आप लोग तैयारी करते हैं सोमवार से शुक्रवार तक किसी कोचिंग में या खुद से भी, तो किसी भी टॉपिक पे जो आप सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है उस चीज़ को देखने का और मेरा नज़रिया क्या है उस चीज़ को देखने का। तो जब हम लोग तैयारी करते थे उस ज़माने में इंटरनेट और बाकी चीज़ें नहीं थी, गूगल जैसी कोई चीज़ नहीं थी हमारे पास, तो हमारा पूरा टाइम जो तैयारी हम लोग करते थे लाइब्रेरी, किताबें और मैगजीन्स और अपने सीनियर्स और प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनसे चर्चा करके कोई भी ज्ञान हासिल करते थे। तो हमारे ज्ञान के स्रोत बहुत सीमित होते थे। इंटरनेट के आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन जो आदमी का देखने का चीज़ों का नज़रिया है वो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी मेरा आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा हेल्प मिले इस काम में। और 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे मैं वैसे ही लाइव क्लासेस अनाउंस कर दूंगा, और उसको हर शनिवार के दिन, शनिवार का दिन चुना है क्योंकि वो एक ऐसा दिन रहता है कि जिस दिन ब्रेक रहता है आमतौर पे सबका, तो उस दिन सब लोग उससे जुड़ सकते हैं। और शाम के टाइम होगा ये क्लास, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे का रहेगा, जिसमें मैं आपके सवाल जवाब डायरेक्ट लाइव सेशन पे लूँगा और उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन में उसको फिर डील करेंगे। तो उसके लिए फिर हम एक रूपरेखा बना लेंगे कि उसको कैसे करके करना है, पर बिना आपके सहयोग के ये काम हो नहीं सकता। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी 1000 का लिमिट को क्रॉस करवाइए, जिससे कि वो जो लाइव का जो एक मेरा बैरिकेड है वो बैरिकेड हट जाए। तो दोस्तों, ये तो था अपील वाला हिस्सा। अब आते हैं हम जो हमारी कांस्टेबल भर्ती का जो सिलेबस है उसके ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि इसका सिलेबस क्या होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन का तो डेट अभी समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से आएगा। पर वो जो व्यापम का जो टाइम टेबल में सितंबर का जो डेट है, टेंटेटिव डेट है, अपन उसी डेट को मान के चलते हैं कि सितंबर के महीने में एग्ज़ाम हो रहा है कभी भी। तो उसकी सूचना आपको कब, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, यानी मान के चलते कि जुलाई अगस्त में आपको नोटिफिकेशन आएगा कि प्रवेश पत्र आपके आ चुके हैं लिखित परीक्षा के, और अपना जाके डाउनलोड कर लीजिए। कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन आएगा। और मैं विज्ञापन देख रहा था, तो विज्ञापन में मैंने देखा कि इसमें क्या सिलेबस के नाम पे क्या दिया गया है। तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, पर पता नहीं उसको इग्नोर कैसे करके कर दिया आप लोगों ने, मुझे नहीं मालूम। तो फिर भी एक बार अपन उसको देखते हैं और आपको उसको पढ़ के मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बड़ा ही फार्मूला टाइप का इसमें इसने दे दिया कि चयन प्रक्रिया में क्या होगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, और उसके बाद 100 अंक का है, उसको अलग लिख दिया, और उसके बाद फिर लिख देता है लिखित परीक्षा, जिसमें ब्रैकेट के अंदर में लिखा है सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित। अब बताइए, मतलब इसको कैसे करके डिकोड करेंगे। तो डिकोड करने के लिए देखिए सामान्य ज्ञान, अब इसमें सामान्य ज्ञान बोल के पूरा का दुनिया ही कवर कर लिया इसने। बुद्धि क्षमता विश्लेषण, अब आपकी बुद्धि क्षमता का विश्लेषण किस आधार पे किया जाएगा, क्या कैट के परीक्षा के आधार पे किया जाएगा, मैट के परीक्षा के लेवल का किया जाएगा, यूपीएससी लेवल का किया जाएगा, पीएससी लेवल का किया जाएगा। तो ये चीज़ इसमें से क्लियर नहीं हो रही है। तो मान के चलिए कि जो आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आरक्षक की भर्ती परीक्षा है तो ये क्योंकि पदानुक्रम में काफ़ी नीचे का है तो इसका परीक्षा का लेवल नीचे होता है। नहीं दोस्तों,
मैंने 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था वो देखा पूरा और उसको समझने की कोशिश की और उसका क्वेश्चन का लेवल देखा। तो वो जो क्वेश्चन का लेवल है किसी भी स्थिति में वो पीएससी से नीचे का नहीं है। मैंने जो उसके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे या जो नेशनल क्वेश्चंस थे, मतलब राष्ट्रीय जनरल नॉलेज जिसको कहा जाए, भारत लेवल के और समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड, वो किसी भी लेवल में पीएससी से नीचे लेवल के नहीं थे। तो इसलिए जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि बहुत हल्के फुल्के बिल्कुल नाजुक नाजुक से सवाल आएंगे और उसको बना के उन लोग कांस्टेबल परीक्षा निकालने वाले हैं, वो भाई सब फंस जाओगे। तो आप लोग बहुत ही गंभीरता से पीएससी लेवल की तैयारी चालू कर दीजिए जीएस की इसकी, और उसमें कोई मतलब आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और अलग से कोई सिलेबस जारी करेगी पुलिस विभाग या व्यापम, मेरे को नहीं लग रहा है इसमें, इसी के हिसाब से चलिए आप लोग। तो जो सामान्य ज्ञान और बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा विश्लेषण क्षमता, देखिए 2 चीज़ें हैं ना, 4 चीज़ें हैं इसमें। पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरा बुद्धि क्षमता और तीसरा है विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित। अब सामान्य ज्ञान वाले क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, जैसे पिछले बार एक क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर एक पर्टिकुलर जैसे चंद्रकांता किताब के लेखक कौन हैं, इस तरीके के क्वेश्चन वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो ये जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन, किताब, उसके लेखक का नाम, किस किताब का कोई चरित्र था, जैसे एलिस इन वंडरलैंड होता है तो उस चरित्र का निर्माता का नाम क्या है, या फिर उसके निर्माता का नाम दे देगा, पूछेगा कि इसका जिसने जिस प्रसिद्ध चरित्र का निर्माण किया वो क्या है। जैसे मिक्की माउस है तो मिक्की माउस नाम का जो कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर, उसको बनाने वाले का नाम क्या है। तो ये इस तरीके के सवाल रहते हैं चरित्र से रिलेटेड, और लेखक और उनकी रचनाओं से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड, और समसामयिक खेल जगत की घटनाओं से रिलेटेड। और पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 25 से 30% करंट अफेयर्स थे, मतलब नेशनल वाले में, और छत्तीसगढ़ वाले में भी ऐसा करीब 20 से 25% करंट अफेयर था। और 50 क्वेश्चन जो हैं 100 क्वेश्चन में से छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज के रहते हैं, ठीक है। तो अब बाकी बचे 50% में जो बचेंगे बाकी 50 क्वेश्चन, उसमें नेशनल जनरल नॉलेज आ जाएगा आपका, इंटरनेशनल 2-4 सवाल रहेंगे, जो खेलकूद प्रतियोगिताएं रहेंगी वो सब आ जाएंगी, और उसी में ही आपके जो गणितीय क्षमता से रहेगा। देखिए इसमें अंक गणित लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि 25% का हिस्सा कवर कर रहा है, लेकिन जैसा पिछले बार जो 18 में जिन लोगों ने दिया था उनसे जो बातचीत हुई और जो क्वेश्चन पेपर देखा, तो उसमें सिर्फ 4 या 5 सवाल ही थे जो प्योर मैथ्स के सवाल थे, ठीक है। प्योर मैथ्स के सवाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सवाल आता है जो कि एक विश्लेषण क्षमता जो लिखा हुआ है। तो विश्लेषण क्षमता क्या होता है कि एक आदमी ने उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से वो दाएं मुड़ जाता है, फिर वो वहाँ 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। तो ये विश्लेषण क्षमता है, ये मैथ्स का सवाल नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो एक 90 डिग्री में ही सिर्फ मुड़ता है और उसके बाद वो पूछता है कि प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है, तो फिर ये मैथ्स का सवाल हो जाता है, उसमें पाइथागोरस का थ्योरम लग जाता है। तो जटिल बनाया जाता है सवालों को, पर परीक्षा के लेवल के हिसाब से जटिल बनाया जाता है। आप लोग का आरक्षक का एग्ज़ाम है तो उसको जटिल जानबूझ के नहीं बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट के जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी बुद्धि क्षमता के सवाल होते हैं, विश्लेषण के सवाल होते हैं, पर वो सवालों का स्तर बहुत कठिन होता है। आप बना तो सकते हैं पर वो समय बहुत लेते हैं। इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो सीमित समय में सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे ही सवाल रहेंगे, मान के चलिए। और हम एक इसका जो क्वेश्चन पेपर है पिछला 2018 का, मान के चलते हैं कि उसी के जैसा ही कोई क्वेश्चन पेपर होगा, उससे बहुत ज़्यादा हट के, बहुत ज़्यादा डेविएशन के साथ कोई क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले नहीं हैं ये व्यापम वाले। पिछले बार भी पुलिस विभाग वाले ही लिए थे, इस बार व्यापम लेगा। पर क्वेश्चन पेपर का जो एक पैटर्न होता है ना, उसको देख लीजिएगा आप लोग। व्यापम के जो पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर होंगे, जितने भी जिसमें सामान्य ज्ञान का जो उनका जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसी को ये आधार मान के चलिए कि उसी तरीके के ये क्वेश्चन पेपर ये लोग सेट करने वाले हैं। तो ये तो हो गई इसकी मोटी मोटी चर्चा। और इस सिलेबस को और डिकोड करेंगे क्वेश्चन वाइज की, मान लीजिए पिछले बार जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन के आधार पे हम किस तरह के सेक्शन को पकड़ें। तो ये सब डिस्कशन अपन लाइव क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो जो लाइव सेशंस है वो अपन चालू करेंगे, शनिवार से चालू करेंगे। तो अगर पर शर्त वही है कि जब तक वो 1000 का सब्सक्राइबर का लिमिट क्रॉस नहीं होगा तब तक मैं लाइव सेशन ले नहीं पाऊँगा। इसलिए नहीं ले पाऊँगा क्योंकि पूरी मेहनत मेरी हो जाएगी मिट्टी, क्योंकि 40 से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ नहीं पाएंगे। और जो लाइव चैट है और उस तरह के कुछ और फीचर्स हैं जो YouTube देता है, मतलब एक
एक्टिवेट करता है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी उसको 1000 करके क्रॉस कराइए, क्योंकि देखिए करीब 6-7 हज़ार लोगों ने मेरा पिछला वीडियो एक देखा हुआ है। इसका मतलब लोग आके देख तो रहे हैं, ठीक है, पर 1000 का लिमिट क्रॉस नहीं हो पा रहा है। उस बात का मेरे को मतलब बड़ा अफसोस हो रहा है कि पता नहीं कैसे नहीं हो पा रहा है। तो अपने दोस्तों के ग्रुप में चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप इतने सारे चैनल तो सब्सक्राइब करते हो, एक और कर लोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं जाएगा। और 1000 प्लस मतलब 1001 कम से कम सब्सक्राइबर होने ज़रूरी हैं मिनिमम, और वो बने रहने चाहिए। तो अपन लाइव चैट वगैरह अच्छे से कर पाएंगे। तो अपन इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। और एजेंडा अपना वही है कि जनरल नॉलेज मैथ्स के सवाल कैसे करके हल किए जाते हैं, उसका शॉर्टकट मेथड क्या रहता है। और हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं होता, मैथ्स के सवाल बनाने में शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप मेहनत करने में यकीन रखते हो, ठीक है, और मतलब कड़ी मेहनत कर सकते हो, तो फिर आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। मैं गारंटी नहीं देता किसी चीज़ की, पर मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बहुत सारी चीज़ें डील कर सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है। और दीन दुनिया की बाकी चीज़ों के ऊपर भी अपन बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। और ज़रूरी नहीं है कि आप में से हर कोई जो है कांस्टेबल एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहा हो। आप में से बहुत लोग पीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, या जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई अन्य इस तरीके के जो असिस्टेंट कमांडेंट वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू लेवल में भी अपना एक खुद का एक विचार होना चाहिए, अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए किसी भी विषय को लेकर। तो आप जब मेरे साथ जुड़ेंगे और जब हम लाइव चर्चा में आपके सवालों के जवाब दूंगा, तब आप देखेंगे कि हर मुद्दे को लेकर मेरी अपनी एक सोच रखता हूं। तो इसी तरीके से आपको अपनी खुद की भी एक सोच विकसित करनी पड़ेगी, और बगैर किताबों की मदद से ये सोच आप अपनी डेवलप नहीं कर सकते। तो किताब कैसे करके पढ़े जाते हैं और कैसे करके उसमें से हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे करके चीज़ों को समझते हैं, एक ही चीज़ को एक आदमी अलग तरीके से कैसे एक्सप्लेन करता है और दूसरा आदमी कैसे अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, ये भी हम इस अंतर को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रक्रिया अपनी सीखने की चलती रहेगी। और यहाँ तक आप लोग आ गए हो, अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर धैर्य क्षमता है, क्योंकि 10-12 मिनट के आसपास हो चुके हैं। तो इस वीडियो को मैं इतने में ही ख़त्म करूँगा। और जो लाइव सेशन होंगे वो कुछ लंबे होंगे, उसमें अपन लाइव क्वेश्चंस लेंगे, आपके डाउट्स लेंगे कि आपके डाउट्स किन चीज़ों को लेकर हैं, जनरल नॉलेज को लेकर या हिस्ट्री को लेकर या किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर, उसको करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपको सिलेबस समझने में थोड़ी सी आसानी हुई होगी। और जीके की तैयारी आप लोग कोई एक स्टैंडर्ड किताब ज़रूर पढ़िए, जो मासिक पत्रिका जो सामान्य अध्ययन की, जैसे कि हम लोग एक बाबा आदम ज़माने से पढ़े आ रहे हैं, वह प्रतियोगिता दर्पण, वो बड़ा स्टैंडर्ड सा एक है। और जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले होते हैं, अगर कोई सीनियर टीचर या प्रोफेसर के पास जाएगा तो मान के चलिए कि वो प्रतियोगिता दर्पण को तो वो रेफरेंस के लिए उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा नेशनल स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसके अलावा और भी जो समसामयिकी के लिए छत्तीसगढ़ की हैं वो भी आप पढ़ते रहिए, पर नेशनल समसामयिकी और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं के लिए प्रतियोगिता दर्पण को हम लोग अच्छा मानते हैं। और भी हैं कई सारे पब्लिकेशन, उस पब्लिकेशन से अपना कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उसमें गलतियाँ कम होती हैं तो अपन उसको लेके चल रहे हैं। और एनडीए सीडीएस की तैयारी के ऊपर भी अपन उन लाइव सेशंस में चर्चा करेंगे, पर्टिकुलरली वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उसको एडिट करके बहुत लंबा इसमें समय लगता है, और लाइव वाले में अपन उसको कंटिन्यूसली ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी संख्या को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, और फिर अपन लाइव सेशन में मिलेंगे जल्दी ही। और भाइयों फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक बार ये लिमिट क्रॉस हो जाए, ठीक है। और फिर यकीन मानिए आपका सब्सक्रिप्शन बेकार नहीं जाएगा, आप निराश नहीं होंगे, इतना तो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि कितना जल्दी हम चालू कर सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। आप मेरा चैनल उठा के देख सकते हैं, जो कंटेंट मैंने इसमें डाला हुआ है वो मतलब किसी भी तरीके से वल्गर या अश्लील कंटेंट नहीं डालता, सिर्फ ट्रैवल वाले हैं, जो बाहर जाता हूँ वो वीडियोस हैं, और नॉलेज बेस्ड वीडियोस हैं। तो बहुत ही चैनल साफ़ सुथरा है, पारिवारिक है। तो आपके परिवार के लोगों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी इसको थोड़ा सा पुश कीजिए। और एक बार बस इसका 1000 का क्रॉस करें, ताकि ये तो पता चले कि उसमें क्या क्या बटन्स मिल रहे हैं मेरे को, जिससे कि मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे। और इसके बाद एक जो मेरा अगला वीडियो मेरा जो अपलोड करने का प्लान है वो केरला के हाउसेस के ऊपर है, वो करूँगा मैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, नमस्कार।